कासगंज रेप पीड़िता जिसका 10 लोगों ने गैंगरेप किया और उसके मंगेतर के सामने यह हरकत की, उस मंगेतर से जाकर दैनिक भास्कर ने बातचीत की और मंगेतर ने हैरान करने वाली, रूह कपा देने वाली डिटेल सामने रखी हैं और उसने कहा कि मैं उसी से शादी करूंगा क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। क्या हुआ था आप बीती सुनिए। मैं दैनिक भास्कर के हवाले से आपको एक एक वक्तव्य जो उसके मंगेतर ने बताया है वो सामने रखते रही हूँ और सिर्फ ये हैवानियत की पूरी दास्तान आप सुनिएगा और सोचिएगा कि उस 16 साल की लड़की के ऊपर क्या बीती होगी उस वक्त। उसने बताया कि वो और उसकी मंगेतर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी कुछ लोग वहाँ पर आते हैं हाथ में डंडा लिए हुए और डंडा बजाते हुए आते हैं और कहते हैं यहाँ पर बैठकर अश्लीलता फैला रहे हो। कहता कि जब हम उठकर वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, यहीं रुको, दीवान साहब आकर तुम्हारा फैसला करेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि वो दीवान साहब कोई और नहीं, बीजेपी का वही नेता अखिलेश प्रताप सिंह था। मंगेतर ने बताया कि वो लोग भाजपा नेता को ही दीवान बोल रहे थे। उसके आने के बाद 5 लोग मेरी मंगेतर को खींचकर झाड़ियों में ले गए। मेरे साथ 3 लोग खड़े रहे। इन लोगों ने प्रिया के साथ दरिंदगी की। उसके चीखने की आवाज़ मैं सुन रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। वो मुझसे बस 20 मीटर की दूरी पर थी। उनके पास तमंचा भी था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। जो भी उसके साथ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है। मैं उससे ही शादी करूंगा, उसका आईएएस बनने का सपना भी पूरा करूंगा। 10 अप्रैल को बीती इस वारदात के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं और जिनको गिरफ्तार किया है उनमें से एक है बीजेपी का नेता अखिलेश प्रताप सिंह। उसके बारे में मैं आपको पहले ही इस वीडियो में बता चुकी हूँ सारी डिटेल्स और कैसे उसका प्रोफाइल कहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इन सभी का डीएनए टेस्ट किया जा चुका है। दैनिक भास्कर की टीम मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर मंगेतर के सोरो थाना क्षेत्र स्थित गांव पहुंची और उससे बात की। मंगेतर के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की थी। लड़की का गांव कासगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है और दोनों के गांव के बीच की दूरी 16 किलोमीटर है। अब आप सुनिए 10 अप्रैल को जो कुछ हुआ वो मंगेतर ने अपनी जुबानी क्या बताया। उसने कहा कि मेरी मंगेतर की मौसी ने मुझे फोन कर घर बुलाया था। तो हुआ क्या? युवक ने बताया कि उसकी मंगेतर की मां नहीं है, पापा बहुत शराब पीते हैं और उसकी कोई बहन या भाई भी नहीं है। वो अपनी मौसी के पास रहती है। 10 अप्रैल की सुबह उसकी मौसी ने युवक को फ़ोन करके बुलाया, कहा मेरा राशन कार्ड बनवाना है, तुम इसको साथ लेकर जाओ और काम करवा दो। इन्होंने बदला हुआ नाम रखा है प्रिया, इसलिए मैं प्रिया करके संबोधित करूंगी। वो कहता है कि वो करीब 10:30 बजे प्रिया के घर पहुंच गया और 11 बजे वो दोनों ही बाइक से घर से निकल गए। धूप बहुत थी और इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिला पूर्ति कार्यालय हमारे घर से, उसने बताया कि उसके घर से 6 से 7 किलोमीटर दूर है और हम लोग 15 मिनट में वहां पहुंच गए। वहां हम लोगों को करीब 1 घंटा लग गया। वहां से निकलने के बाद हम लोग एक नहर के पास रुके। धूप बहुत थी इसलिए थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पानी पिया। उसके बाद प्रिया ने कहा कि उसे भूख लगी है। हम लोग थोड़ी दूर पर एक दुकान से बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक खरीद ले आए। आगे युवक ने बताया कि 7 लोग हमारे पास आए और सबके हाथ में डंडे थे। नहर के पास बैठकर हमने बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक पी। फिर हम लोग बातें करने लगे। 20-25 मिनट लगे, तभी 7 लोग हमारे पास आए। उन सबके हाथ में डंडे थे। वो लोग हमसे बदतमीजी करने लगे, गाली देने लगे। मैंने कहा लड़की साथ में है, ऐसे मत बोलो। ये सुनकर वो लोग और भड़क गए। गाली देते हुए बोले खुद लड़की घुमा रहा है, ज्ञान हमको दे रहा है, यहाँ खुले में बैठकर अश्लीलता फैला रहा है, क्या कर रहा है यहाँ अकेले में बैठकर। मैंने उनको बताया कि हमारी सगाई हो चुकी है, हम लोग काम से आए थे, यहाँ कुछ खाने के लिए बैठ गए थे, अब जा रहे हैं। इस पर उन लोगों ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, रुको दीवान साहब आ रहे हैं, वो तुम लोगों का फैसला करेंगे। हम सब पुलिस वाले हैं। उनकी बात सुनकर हम लोग रुक गए। पुलिस के भेष में सोचिए ये सब हरकतें ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे। भाजपा नेता ने कहा जो भी है तुम्हारे पास हमें दे दो। आगे की कहानी सुनिएगा। ये लोग लूटपाट भी कर रहे थे। कुछ देर बाद वही भाजपा नेता गब्बर अपाचे से आया। उसके साथ 2 लोग और थे। उसने हम दोनों को खूब उल्टी सीधी बातें बोली। कहा जो भी तुम लोगों के पास है सब दे दो। मुझसे 5,000 रुपए ले लिए। प्रिया का पहना सोने का जेवर छीन लिया। 5,000 और मांगे तो दोस्त से यूपीआई से मंगवा कर दिए। मैंने कहा पुलिस वाले कब से लूट करने लगे, तो वो मुझे पीटने लगे। मैंने रोका तो तमंचा मेरे सिर पर लगा दिया।
आगे वो युवक बताता है, हमें लगा कि लूटने के बाद वो लोग हमें जाने देंगे, लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही था। उन लोगों ने धीरे धीरे कुछ बात की। उसके बाद प्रिया को कहीं ले जाने लगे। मैंने रोका तो तमंचा मेरे सिर पर लगा दिया। प्रिया को घसीट कर झाड़ियों में ले गए। मुझे नहर के किनारे बिठा दिया। प्रिया के साथ 5 लोग थे। मेरे साथ 5 लोग बाहर रुके थे। वो भाजपा नेता मेरे साथ ही रुका था। वो लोग झाड़ियों में प्रिया का रेप कर रहे थे। वो चिल्ला रही थी तो उसको पीट रहे थे। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो लोग बाहर आए। प्रिया वहीं झाड़ियों में पड़ी थी। मुझे धमका कर वो लोग चले गए। मैं दौड़कर प्रिया के पास गया, उसको पानी पिलाया। वो बहुत डरी हुई थी, मरने के लिए बोल रही थी। मैं उसको उसके घर ले गया। वहाँ वो बहुत रो रही थी। एक दिन बाद भाजपा नेता हमारे घर आया। मंगेतर ने बताया, हम लोगों ने तय किया कि इस मामले को दबा देंगे, क्योंकि शिकायत करने पर हमारी ही बदनामी है। यही तो अक्सर होता है ना ऐसे केसेस में। लेकिन एक दिन बाद ही भाजपा नेता गब्बर प्रिया के घर के पास आ गया। प्रिया किसी काम से बाजार जा रही थी। गब्बर उसको घूर कर धमकाने लगा। इसके बाद हमने तय किया कि शिकायत करेंगे, नहीं तो ये लोग हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। लेकिन तब हमें ये नहीं पता था कि गब्बर जिले का बड़ा भाजपा नेता है। ये तो पुलिस जांच में सामने आया। इससे अब डर भी लग रहा है, कहीं वो हमें अपने लोगों से परेशान न करवाए। आगे वो कहता है कि 12 घंटे तक पुलिस वाले उसे घुमाते रहे। प्रिया से मुलाकात भी नहीं करने दी। मुझे और मेरे परिवार को डर है कि कहीं आरोपी जेल से छूटने के बाद हमें परेशान न करें। पुलिस को उन सब का इनकाउंटर कर देना चाहिए, तभी हम लोग शांति से रह पाएंगे। 1 साल पहले प्रिया से हुई थी मुलाकात। मंगेतर बताता है कि 1 साल पहले इंस्टाग्राम में वो और प्रिया मिले थे और हमारी बात हुई, मुलाकात हुई, फिर अफेयर हो गया। प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आई, तभी हमने शादी का फैसला किया। लेकिन अभी हम दोनों नाबालिग हैं। मैं 17.5 साल का हूँ, वो 16 साल की है। हमने सगाई कर ली है, बालिग होते ही शादी भी कर लेंगे। प्रिया इंटर तक पढ़ी है, मैंने बीएससी कर रखा है। प्रिया हमेशा आईएएस बनने के लिए बोलती है, वो तैयारी भी कर रही है। मैं उससे ही शादी करूंगा, आईएएस बनने में उसकी मदद करूंगा। ये थी उस बच्ची के साथ दरिंदगी की दास्तान, जो कि उसके मंगेतर ने, जो कि वहाँ खड़ा था, चश्मदीद था, तमंचे पर उसको धमका कर रखा हुआ था, लाचार था, कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ चीखें सुन रहा था अपनी मंगेतर की। चीखों के साथ साथ उसके आईएएस बनने का सपना भी उसकी आंखों के सामने चल रहा था। वो आज भी कहता है कि अपनी इसी मंगेतर से वो शादी करेगा, उसका आईएएस बनने का सपना पूरा करेगा। लेकिन क्या ये पूरी ज़िंदगी उस बच्ची के लिए दोबारा से नॉर्मल और वैसी हो पाएगी जिस ज़िंदगी की उसने कामना की थी? सत्यमेव जयते।